जय जिनेन्द्र। आज मैं आप सभी लोगों से बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहा हूँ। हम सभी लोगों को विदित है, आज से कुछ वर्ष पूर्व तक हमारे महान हिंदुस्तान को, हमारे देश भारत को अखिल विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। अखिल विश्व हमें अपना गुरु मानता था, भारत विश्व गुरु था। परंतु वर्तमान समय में हमारे देश की इस दुर्दशा का सबसे बड़ा क्या कारण है, यह हम सभी लोगों को विदित है कि हमें कई शताब्दियों तक मुगलों ने प्रताड़ित किया। जिनको हमने शरण दी, उन मुगलों ने हमें कई शताब्दियों तक प्रताड़ित किया। अंग्रेजों को हमने शरण दी, उन्होंने भी हमें कई शताब्दियों तक प्रताड़ित किया। जैसे तैसे महान माताओं के, महान बच्चों के बलिदान के द्वारा, महापुरुषों के बलिदान के द्वारा, लाखों करोड़ों लोगों के बलिदान के द्वारा हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ। सन 1947 से लेकर के आज तक हम लोग आज़ाद भारत के अंश माने जाते हैं। परंतु आज़ादी के बाद इतनी भयंकर दुर्दशा भारत की, इसके पीछे क्या कारण है? एक बार क्या हुआ, कुछ दिन पहले की बात है, हम दिल्ली के कनॉट प्लेस के पालिका बाजार के सबसे बड़े तिरंगे झंडे के नीचे बैठे कुछ मित्रों के साथ चर्चा करने जा रहे थे। तो हमने देखा सामने की सीट पर कुछ युवा बैठे हैं, जिनकी उम्र लगभग 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष के बीच में थी। तो ये चारों युवा आपस में चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक ने अपने मित्रों से कहा, उसने कहा हमारी राजनीति करने की बहुत इच्छा है, चुनाव लड़ने की भी बहुत इच्छा है। तो बाकी के 3 मित्रों ने पूछा कि तुम क्यों चुनाव लड़ना चाहते हो? उसने, आपको पता नहीं है क्या? बोले जिंदगी भर बिजनेस करने के बाद, जिंदगी भर नौकरी करने के बाद जो धन रुपया पैसा हम नहीं कमा पाएंगे, उतना रुपया पैसा एक बार विधायक, सांसद या मिनिस्टर बन करके कमा लेंगे। फिर जिंदगी भर हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस एक बार हम विधायक सांसद बनना चाहते हैं। तीनों मित्र जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कुछ कुछ राजनीति करने की हमारी भी इच्छा है। तो उसने पूछा आपकी क्या इच्छा है? तो दूसरे ने कहा हम इसलिए नेता बनना चाहते हैं, हम इसलिए कैबिनेट मिनिस्टर या सीएम या पीएम या राज्यसभा सदस्य या विधानसभा सदस्य या लोकसभा सदस्य बनना चाहते हैं, जिससे कि हम बनने के बाद अपने दुश्मनों से एक एक करके मैं चक्रवृद्धि ब्याज के बदला चुका सकें, उनसे बदला ले सकें और अच्छा खासा धन भी कमा सकें। तीसरे ने भी लगभग कुछ इसी प्रकार के विचार सबके सामने रखे। अंत में चौथे मित्र ने कहा कि मैं तो नेता बनने के बाद किस्मत से यदि मैं कोई सांसद या विधायक या मंत्री बन गया, तो मैं सभी प्रकार की लज्जा का त्याग करके, किसी प्रकार की कोई भी शर्म ना करते हुए 5 वर्षों तक जितना भी बनेगा देश को निचोड़ के रख दूंगा। जितना भी नोट बनेगा उतना नोट खींचूंगा, भले ही हमारी कितनी भी बदनामी क्यों ना हो जाए। क्योंकि हमें पता है हमारे देश में एक बार सांसद या विधायक बन जाने के बाद जिंदगी भर पर पेंशन मिलती है। वह अलग बात है कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, जो टीचर होते हैं, जो बैंक में जॉब करते हैं, जो अन्य किन्हीं क्षेत्रों में गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आजकल गवर्नमेंट क्रमिक रूप से उनकी पेंशन बंद कर रही है। परंतु एक बार विधायक सांसद बन जाने के बाद जिंदगी भर पेंशन मिलती है। तो उस चौथे वाले बेटे ने क्या कहा बाकी के मित्रों से कि बस जिंदगी भर जैसे बनेगा लूटा मारी करके खूब धन एकत्रित करेंगे, भले कलंकित हो जाएं, फिर जिंदगी भर पेंशन का लाभ लेंगे। जब इन चारों बच्चों के हमने विचारों को सुना, माथे पर हाथ रख करके बैठ गए। यह सबसे बड़ा हमारे देश की दुर्दशा का कारण यही है। भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार,
जब तक हमारे देश के नेता इसलिए नेता बनते रहेंगे कि हम खूब नोट कमाएंगे। आज स्थिति यह है कि हमारे देश में ग्राम पंचायत का सरपंच भी अपने 5 साल के कार्यकाल में इतना रुपया कमा लेता है कि अगली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए वह 2-5 करोड़ रुपए का डोनेशन अपनी पार्टी को देने में सक्षम हो जाता है। आप विचार करो, यह एक सरपंच की चर्चा होने जा रही है। फिर विधायक सांसद क्या गुल खिलाते होंगे, इसका अंदाजा लगाना भी कठिन है। जब तक हमारे देश में लोग नोट कमाने के लिए नेता बनते रहेंगे, तब तक हमारे देश की दुर्दशा को कोई भी दूर नहीं कर सकता। यह आंदोलन, यह हिंदू मुस्लिम झगड़े, जितने भी विवाद हैं, वह कश्मीर का विवाद हो, हिंदू मुस्लिम झगड़े हो, जो कुछ भी हो, वह तब तक हमारे भारत से समाप्त नहीं हो सकते जब तक हमारे देश की राजनीति से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। मुलायम सिंह यादव के बारे में आपको पता होगा, वह एक सामान्य टीचर थे। टीचर की तनख्वाह उस समय 5,000, 7,000 या 10,000 होती थी। आज मुलायम सिंह यादव के पास अरबों खरबों की संपत्ति है। मायावती के पास अरबों खरबों की संपत्ति है। लालू यादव के पास अरबों खरबों की संपत्ति है। ममता बनर्जी आदि के पास अरबों खरबों की संपत्ति है। जिनके घरों में शाम को खाने रोटी की व्यवस्था नहीं होती थी, आज उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति कहां से आ गई? आप विचार करो। दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण राजनीतिक भ्रष्टाचार। बीच में मैं बहुत पहले लिखी गई कुछ पंक्तियां सुनाने जा रहा हूं कि भारत का एक नेता अभी चुनाव का फॉर्म डाला है, अभी चुनाव जीता नहीं है, चुनाव का फॉर्म डाला है और मन में प्लानिंग कर रहा है कि चुनाव जीतने के बाद हम राष्ट्र में कौन कौन से गुल खिलाएंगे। तो भारत के एक भ्रष्ट नेता के विचार, नेता कहता है, यदि मैं सत्ता में घुस जाऊं, यदि मैं सत्ता में घुस जाऊं तो होंगे अद्भुत चमत्कार, सब सड़क छाप चुटकुलेबाज होंगे शासन के सूत्रधार। यदि मैं सत्ता में घुस जाऊं तो होंगे अद्भुत चमत्कार, सब सड़क छाप चुटकुलेबाज होंगे शासन के सूत्रधार। अपने विरोधियों से डटकर फिर मैं ऐसा बदला लूंगा, हत्या के मनगढ़ंत केसों में उनको तुरंत फंसा दूंगा। 7 पीढ़ी तर जाए मेरी, इतने नोट कमाऊंगा। 7 पीढ़ी तर जाए मेरी, इतने नोट कमाऊंगा। हर महानगर में भारत के अपने बंगले बनवाऊंगा। फिर दिन दिल्ली में, शाम बंबई, रात कटे कलकत्ता में। घुस जाऊं अगर मैं सत्ता में, घुस जाऊं अगर मैं सत्ता में। यह भारत के नेताओं के विचार। कभी हजारों सालों के महान पुण्य के उदय से कोई मोदी और योगी जैसे नेता पैदा हो जाते हैं तो उनके पीछे भी लाखों भ्रष्ट नेता उनके पीछे लग लग करके उनको परेशान कर करके उनको भी हताश और निराश करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे देश की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण राजनीतिक भ्रष्टाचार। जब हमारे देश के बच्चे पार्क में बैठ करके या अपने घरों में इस प्रकार से चर्चा करें अपने माता पिता से कि पिताजी हम भी राजनीति में जाना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने राष्ट्र के उत्थान और विकास में बहुत बड़ा योगदान देना चाहते हैं, हम अपने देश की गरीबी दूर करना चाहते हैं, हम बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं, हम गरीब से गरीब व्यक्ति को अस्पताल और चिकित्सा देना चाहते हैं, हम गरीब से गरीब व्यक्ति के पास दवाइयाँ पहुँचाना चाहते हैं, हम गरीब बच्चों के पढ़ने लिखने की बहुत अच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं। इसलिए पिताजी हम नेता बनना चाहते हैं। जब हमारे भारत का प्रत्येक नागरिक इसलिए नेता बनना चाहे कि उसका सपना हो कि हम अपने खून पसीने के द्वारा अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे और विश्व गुरु बनाएंगे। कभी भी राजनीतिक किसी भी पद के दौरान 5 पैसे का भी हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और कभी मौका आ जाए तो थोड़ा बहुत रुपया अपने घर का भी लगा देंगे और देश की सेवा करेंगे। बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। देश की दुर्दशा को ठीक करना है, देश के हालात को ठीक करना है,
तो राजनीतिक भ्रष्टाचार हमें दूर करना ही पड़ेगा। अपने आप हिंदू मुस्लिम झगड़े बंद हो जाएंगे, अपने आप जितने भी परे टंटे लफड़े हैं, चाहे वह कश्मीर का हो, कुछ भी हो, सब कुछ अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा यदि राजनीतिक भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय राम जी की जय, जिनेन्द्र।